सदियों से चली आ रही सतभक्ति की ऐसी धारा, ऋषियों, मुनियों, देवताओं और त्रिदेवों ने भी जिसका भेद ना पाया। भक्ति तो सभी करते हैं, और हरदम यह सोच रहती है कि रहने के लिए आलीशान घर हो, घूमने के लिए बड़े बड़े पार्क हो, खाने पीने के लिए स्वादिष्ट भोजन हो, हम कभी बीमार ना हो, कभी दुखी ना हो और कभी भी ना मरे। हरदम मौज मस्ती में रहे। पर क्या यह संभव है? हम सब इतनी भक्ति करते हैं, व्रत करते हैं, श्राद्ध निकालते हैं, कावड़ लेकर आते हैं, मंदिरों में जाकर मूर्ति पूजा करते हैं, भानुकोटि भास्वरं भवाब्धितारकं परं नीलकण्ठमिप्सितार्थदायकं त्रिलोचनं कालकालमम्बुजाशमक्षशूलमक्षरम्। चर्च में जाकर प्रेयर करते हैं, मस्जिद में जाकर नमाज अदा करते हैं, अल्लाहु अकबर कबीरा, और गुरुद्वारों में जाकर माथा टेकते हैं, फिर भी दुखी क्यों है? लेकिन क्या आप जानते हैं वो कौन सी भक्ति है? वो भक्ति जिसने मीरा को जहर से बचा लिया, ध्रुव और प्रहलाद की रक्षा की, अंधे को आंखें और बहरे को कान दिए, कोढ़ी को काया दी, दुखियों को सुखी जीवन दिया, मरने वाले को जीवन दान दिया और लाइलाज बीमारियों को दूर किया। जब संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा ले ली थी, उसके बाद जब उनका कुछ विद इन मंथ कैंसर में राहत मिली। जैसे हम लोग परमात्मा का आदेश आया, हम लोग हॉस्पिटल गए और ऑपरेशन कराया। भगत जी 1 रुपया का भी दवाई माता जी को खाना नहीं पड़ा, और जो डॉक्टर कैंसर है बताते थे, वही डॉक्टर के मुख से हमने ये सुना भगत जी कि ये चमत्कार कैसे हो गया। तो हॉस्पिटल में दिखाया तो कैंसर घोषित कर दिया डॉक्टर ने यहाँ। तो फिर इसके इलाज के लिए घूमे, इलाज भी नहीं हुआ, तो फिर घर पे थक के बैठ गए। कैंसर के लिए जिंदल हॉस्पिटल में रहा, उसके बाद सपड़ा हॉस्पिटल में रहा, उसके बाद जयपुर में दिखाया, उसमें कोई इलाज नहीं हुआ। संत रामपाल जी महाराज जी ने चरणामृत प्रसाद दिया और आशीर्वाद दिया और भक्ति ज्ञान दिया, और उसके बाद मैं तंदुरुस्त हूँ। हर दिन में अपना सब कुछ खाता हूँ, मुझे कोई समस्या नहीं। मेरे को बीमारी ये थी सर कि ब्लड ट्यूब में मेरे को एक प्रकार का पस आ गया था और इन्फेक्शन हो गया था। उस इन्फेक्शन को डॉक्टर लोग वो कह रहे थे कि इसमें आपको ऑपरेशन करना पड़ेगा। आश्रम पहुंचने में परमात्मा का नामदान लिया और जो उन्होंने मुझे उपदेश दिया, उस उपदेश देने के बाद उन्होंने आशीर्वाद दिया। आशीर्वाद देने के बाद तत्क्षण में मेरा ये रोग वहीं के वहीं दर्द बिल्कुल ठीक हो गया। भक्ति सभी करते हैं, लेकिन उपरोक्त लाभ सिर्फ सतभक्ति से ही प्राप्त होते हैं। आज भी सतभक्ति करने वाले हजारों लाखों लोगों को शास्त्र अनुसार भक्ति का अद्भुत अनुभव प्राप्त हो रहा है। आइए जानते हैं ऐसे ही लाखों श्रद्धालुओं में से एक सतभक्ति करने वाले इस श्रद्धालु का अनुभव। नमस्कार जी। नमस्कार सर। क्या नाम है जी आपका? विमल दास मेरा नाम है सर। विमल जी, आप कहाँ से हैं? तहसील भारतचट्टी और डिस्ट्रिक्ट गया के रहने वाला हूँ, बिहार का सर। विमल जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा 15/5/2012 को लिया सर जी। विमल जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं किया करते थे? इसके पहले सर मैं जय गुरुदेव और इसके पहले बाल योगेश्वर में मैं
सत्संग में था सर जी। जय गुरुदेव सत्संग में मैं 2008 में लिया दीक्षा, वो 4 साल वहाँ रहा सर। और उसके बाद उसके पहले 2003 में मैंने बाल योगेश्वर से दीक्षा लिया, 5 साल वहाँ रहा। उसके बाद अचानक एक दिन मेरे के यहाँ सत्संग चलता था साप्ताहिक, उसके बाद सत्संग चल रहा था और टीवी भी नीचे चालू था। उसी समय साधना चैनल पर मालिक का प्रोग्राम आ रहा था, संत रामपाल जी महाराज का। तो हम रुक गए सर और ऊपर जो है सब कोई सत्संग करने चले गए। उसमें मेडिटेशन था सर, वो क्रिया करना होता था, तो साप्ताहिक होता था। तो हम देखने लगे, उसमें जय गुरुदेव का तस्वीर आया। तो जय गुरुदेव का तस्वीर आया तो हमको अच्छा लगा कि वो मेरे गुरु जी का तस्वीर आ रहा है, चलो हमारे गुरु जी का भी जो है कि टीवी पर चलने लगा। तो इस वजह से हम खुश हुए और रुक गए सर। रुकने के बाद जो है से उसी समय तुरंत दिखा रहे थे घट रामायण को। तो घट रामायण में दिखा रहे थे कि 5 नाम काल के जानो तब दानी मन शंका आनो, अवादी नाम ले काल गिराओ अश्चल जाओ पुरुष दरबारो। ये 5 नाम जो है ये काल का जाप है, और जब तक मनुष्य को आदि नाम नहीं मिलता है तब तक उसका मोक्ष नहीं होता है। तो हमको तो खटक गया तुरंत कि भाई ये तो हमारा, ये भी इसको तो लास्ट हम मान चुके थे, फाइनल मान चुके थे, क्योंकि देवी देवता का 20 साल पहले किए थे। कुछ अपना कथावाचक भी कुछ न कुछ करते रहते थे, सदग्रंथ को भी पढ़ते थे सर। तो ऐसा लगा कि अब इनको फाइनल मान चुके थे, और परम संत परम गुरु ऐसे कुछ कर करके इनको इतना महत्व बढ़ा दिया गया था संत तुलसीदास जी जय गुरुदेव वाले को। तो हमने समझा कि यही अच्छा है, और 5 नाम मेरे मने दिमाग से मैच कर गया कि ये अच्छा मने नाम है सर। तो ये 5 नाम का जाप करते थे, मेडिटेशन करते थे। इसके बाद में सर फिर तुरंत फ़ोन लगाया, हम मथुरा लगा दिए सर। मम्मी मेरी वहाँ रहती थी वहीं मथुरा में, तो हम वहाँ जो नंबर था वहाँ का, वहाँ मैंने फ़ोन लगाया कि ये जो 71 का वो भविष्यवाणी के बारे में भी बता रहे थे कि, तो उसमें हम बोले कि 71 में भविष्यवाणी जो किए हैं जय गुरुदेव, वो संत रामपाल जी बता रहे थे टीवी में कि। तो उसमें हम पूछे तो वो बोलें कि आषाढ़ या उसमें आओ, आषाढ़ वाला में आपको सब कुछ समाधान हो जाएगा। तो हमको जो है से ये मैंने शांति नहीं मिला सर जी, और हमको एकदम चैन नहीं हुआ, रात में नींद नहीं आया। उसके बाद दिन में एक और मैंने हमारे जय गुरुदेव से जुड़े हुए थे, उनसे कहा कि ऐसा ऐसा है, ये तो मैंने हम लोग जो जाप कर रहे हैं उसको तो भाई गलत बता रहे हैं, अब कहाँ चलना होगा। और एक मधु परमहंस है, वहाँ चलोगे कि यहाँ चलोगे, दोनों का अच्छा ही लगता है। तो फिर ये नंबर आ रहा था पीली पट्टी पर, ये संत रामपाल जी का जो साधना चैनल पर चल रहा था, उससे पीली पट्टी पर नंबर आ रहा था, उसी पर से नंबर लिया और फ़ोन किया। तो हम बोले कि इससे और क्या नाम है, आगे कैसे आप परमात्मा से मिला दोगे। कुछ बातचीत किया यहाँ बरवाला के भक्तों से, तो उन्होंने कहा आप आओ यहाँ, सबसे पहले आपको सारा समाधान हो जाएगा। संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में गए, वहाँ जाने के बाद दीक्षा के लिए बात हुआ कि आपको दीक्षा लेना होगा। तो हमने कहा कि भाई दीक्षा तो हम कई जगह से ले चुके हैं, तो हम पहले शंका समाधान करेंगे, तो दीक्षा हम लेते नहीं रहेंगे बार बार। तो इस तरह से बोलेंगे तो दीक्षा नहीं लोगे तो इधर ही रहना होगा, बाहर में एक है वो चप्पल वाला जिधर रहता है, वो अच्छा व्यवस्था है, कोई दिक्कत नहीं है। तो कहीं कि रह लेंगे हम यहाँ, कोई दिक्कत तो है नहीं, लेकिन हम शंका पहले समाधान करेंगे तभी दीक्षा लेंगे। वहाँ शंका समाधान किए सर जी, उसके बाद जो है कि दीक्षा लिए सर। बिमल जी, संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद आपको क्या क्या लाभ मिले? संत रामपाल जी महाराज के शरण में आने से हमें आर्थिक और शारीरिक लाभ मिला सर जी। जो पहले 4 दिन 8 दिन 15 दिन पर सर दौरा आ जाता था, और सभी डॉक्टरों के पास जाते थे, वो दवा दे देता था, लेकिन उससे कोई सुधार नहीं होता था सर जी। इसके बाद मैंने सारा जगह पर थक चुके सर, मज़ारों पर भी रहें 2-4 महीना, फिर ओझा के पास रहें, कोई बताया वहाँ चले जाओ तो वहाँ ठीक हो जाएगा, बड़ा ओझा है, वहाँ भी ठीक नहीं हुआ सर। कोई बताया दिल्ली में ये बीमारी ठीक हो जाता है, तो वहाँ मैक्स हॉस्पिटल में वहाँ भी गए, लेकिन वहाँ से भी कोई फ़ायदा नहीं। 4 साल हो गया सर वहाँ भी मेडिसिन लेते लेते, जिसका रिपोर्ट ये है। पहले मेरे को दौरा एपिलेप्सी कन्वर्सन बताया था, जिसको मिर्गी कहते हैं हिंदी में। उसके बाद सभी डॉक्टरों ने यही बताया था। ये जो है ये MRI का टेस्ट है, और एक CT स्कैन भी है, EEG जांच भी है सर, ये सब देख सकते हैं। इसके बाद ये सभी जगह से थक जाने के बाद सर
देखिए मैक्स का है, ये लोकनायक हॉस्पिटल का है। ये सभी जगह से हार जाने के बाद मैंने संत रामपाल जी के पास आया, वहाँ से मुझे जो है ऐसी बीमारी में बहुत राहत मिला सर जी। मैं पहले क्लिनिक पर रहता था, बैठे बैठे मेरे को डेली दिक्कत हो जाता था सर, और आज मैं पुस्तक सेवा में कहीं जा रहा हूँ 30 किलो 35 किलो लेकर के प्रचार प्रसार भी कर रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं, मालिक के परमात्मा का संत रामपाल जी की दया से हो रहा है सर जी। और बिना दवा का जो है कि मैं ठीक हूँ सर, आज मैं स्वस्थ हूँ। और घर में परेशानी और सब रहते थे, घर में लड़ाई झगड़ा चलते रहता था सर, और जानवर में हानि होता था, घर में परेशानी था, और भी बाल बच्चे में भी परेशानी हुआ था सर, तो वो सब भी संत रामपाल जी महाराज की दया से ठीक होगा सर। विमल जी, संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद आपको बहुत सारे लाभ मिले, तो जो दर्शक आज आपको टीवी पर देख रहे हैं और वो भी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेना चाहते हैं, तो कैसे ले सकते हैं? चैनल पर पीली पट्टी चलती है सर, उसके नीचे नंबर रहता है, यहाँ उस पर नंबर से कांटेक्ट करके, और उस नंबर से कांटेक्ट करके उस नंबर पर फ़ोन करके और संपर्क करके और वहाँ से दीक्षा ले सकते हैं सर जी। धन्यवाद जी। सत साहिब जी। अब जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग के माध्यम से उस अद्वितीय आध्यात्मिक ज्ञान के बारे में जानते हैं, जिसके माध्यम से आप भी प्राप्त कर सकते हैं ऐसे आध्यात्मिक, मानसिक और भौतिक सुख जो अभी तक आपने सिर्फ मीराबाई, ध्रुव, प्रहलाद जैसे कुछ ही भक्तों की जीवन कथा में सुने होंगे। अब सुनिए तत्वदर्शी संत के संग शास्त्र अनुकूल भक्ति सत्संग, ऐसा अद्वितीय आध्यात्मिक ज्ञान जिसका है सर्वधर्मों के पवित्र शास्त्रों में प्रमाण। इनसे कोई पूछता है कि अनुत्तम माने क्या होता है स्वामी जी, कि अनुत्तम जो घटिया और उत्तम, और उत्तम बोला अच्छा। और फिर जब उनसे पूछते हैं कि गीता जी अध्याय नंबर 7 के मंत्र 18 में गीता ज्ञानदाता अपनी गति को अनुत्तम क्यों कह रहा है? अरे अरे तू समझा नहीं, अनुत्तम माने जिससे उत्तम और ना हो। अरे फुटे वाग धरे, अब ज्ञानी न थाए नहीं, इन्हें सट्टे मारेंगे फिर ये। अब जैसे एक उत्तीर्ण है, उत्तीर्ण माने सफल, अनुत्तीर्ण माने फेल। अब किसी बच्चे के पीछे लिख दिया रिजल्ट में अनुत्तीर्ण, और वो नौका है घर जाके कि ना अनुत्तीर्ण का अर्थ होता सब तो पास है, जिसका बराबर कोई पास है ना हो, तो बकाले बेसिक, लेकिन वहां लिखा ना पाओ तुम्हारा अगली क्लास में। तो ये नकली गुरु न्यू बतावें, और कुछ न्यू कहे हैं कि भाई अनुत्तम माने जिससे श्रेष्ठ कोई ना हो। अरे भले पुरुषो, यदि गीता ज्ञान दाता कहते समाज के अंदर ऐसा होता, समाज के अंदर ऐसे होता, अरे सीधा ज्ञान इसमें समाज के आ गया। गीता ज्ञान दाता कहता है कि मेरा एक ओम नाम है और मेरी साधना करने वाला ब्रह्मलोक में जाता है। गीता जी में स्पष्ट 8वें अध्याय के 16वें श्लोक में ब्रह्मलोक पर्यंत भी गए हुए वापस आते हैं, जन्म मृत्यु होती है। इसलिए 7वें अध्याय के 18वें श्लोक में गीता जी में कहा कि यह मेरी गति भी अनुत्तम है, ये घटिया है, व्यर्थ है, क्योंकि ये पुण्यात्मा जो नेक आत्मा ज्ञानी आत्मा है तो अच्छी परमात्मा प्राप्ति के लिए यत्नशील है, लेकिन ये मेरे वाली अनुत्तम घटिया गति में ही स्थित है। इसलिए तो उसने कहा कि 15वें अध्याय के 1 से लेकर 4 तक और 16-17 में अध्याय श्लोकों में गीता ज्ञानदाता ने स्पष्ट कर दिया है कि संसार रूपी उल्टा लटका हुआ वृक्ष है। ऊपर को जड़ तो पूर्ण परमात्मा समझो, नीचे को तीनों गुण रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु रूपी शाखा है। जो संत इन सभी विभागों को बता देगा वो तत्वदर्शी संत है। और गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 34 में कहा है कि जिस तत्व ज्ञान के बारे में सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में 4थे अध्याय के 32वें श्लोक में कहा गया है कि वो सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में ब्रह्मण मुखे, उसके परमात्मा के मुख कमल से उच्चारित वाणी कबीर वाणी में जो विस्तार के साथ धार्मिक अनुष्ठानों का ज्ञान दिया गया है, यज्ञों का, वो तत्व ज्ञान है। 4थे अध्याय के 34वें श्लोक में कहा कि उस तत्व ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ, वो तत्वदर्शी संत तुझे बताएंगे। अब तत्वदर्शी संत की पहचान बताइए 15वें अध्याय के प्रथम श्लोक में गीता जी के उल्टे लटके संसार रूपी वृक्ष के सभी विभाग जो बता देगा, स वेदवित
वो तत्वदर्शी संत है, उससे पूछो। अब ये तत्वदर्शी जगत गुरु, अब जैसे सेवक होके उतरे इस पृथ्वी के माँ, और जीव उदाहरण जगत गुरु, बार बार बलि जाऊं। जीव उद्धार करने के लिए वो कबीर परमात्मा वो जगत गुरु बन के तत्वदर्शी संत की भूमिका करने के लिए यहाँ आए और 120 वर्ष तक रहे, सह शरीर आए, सह शरीर चले गए। तो यहाँ क्या बताते हैं कि तत्वदर्शी संत कौन होगा? जो उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष के सभी पार्ट्स बता देगा, विभाग बतावेगा। तो परमेश्वर ने 600 वर्ष पहले उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में ये भाग बता रखे थे। कबीर अक्षर पुरुष एक पेड़ है, सर पुरुष वाकी डारे, ये तीनों देवा शाखा है, भाई पात रूप संसारे। कख नहीं पता था। गीता ज्ञानदाता ने भी सिर्फ ऑप्शन छोड़ दिया, ऊपर को जड़ वाला और नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा वाला, ये उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष से। अब इसके बारे में कंप्लीट ज्ञान तो तत्वदर्शी संत देगा, उससे पूछो। और परमेश्वर ने 600 वर्ष पहले दे रखा था ये ज्ञान, लेकिन नकली आचार्यों ने, गुरुओं ने हमारे तक आन नहीं दिया, हमारे को दूर रखा, अपने भगवान से मिसगाइड करते रहे। कबीर तो जुल्हा है, धानक है, इसने सदग्रंथों को कैसे जाना, इसने संस्कृत पढ़ना नहीं आता, केवल ब्राह्मण लोग ही संस्कृत के पढ़ने के अधिकारी थे उस समय। तो हमने यह बात इनकी मान ली झूठों की कि भाई सचमुच कबीर साहब तो जुलाए थे, दानक थे और ये पढ़े नहीं होंगे। आज पता चला वो तो पढ़े पढ़ाए थे, उन्हें पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं थी। वो तो परमात्मा थे, सब भाषा के ज्ञाता थे, उनकी रची हुई सृष्टि थी, उनका दिया हुआ विधान था, उनको कंठस्थ याद है, तो मालिक है। उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष को परमात्मा ने बता दिया। अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन यानी सरपुरुष या की डार, और तीनों देवा शाखा है, ये पात रूप संसार। एक बार झलक देख लो इसकी। ये देखिएगा श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से लेकर 4 और 16 और 17 का ये निष्कर्ष है। ये परमात्मा का दिया हुआ ज्ञान है। अब जैसे जड़ परोक्ष होती हैं, गुप्त होती हैं, पृथ्वी से बाहर केवल इतना हिस्सा दिखाई देता है वृक्ष का, इसलिए परमात्मा ने कहा ये अक्षर पुरुष एक पेड़ है। ये तना समझो, ये तो अक्षर पुरुष है, और सर पुरुष वाकी डार, और तीनों देवा शाखा है, ये पात रूप संसार। रजगुण ब्रह्मा जी, सतगुण विष्णु जी, तमगुण शिव जी, ये तो शाखा है इस पेड़ की, और ये इनका पिता है सरपुरुष ज्योत निरंजन, और ये अक्षर पुरुष तना है, और ये मूल मालिक, ये परम अक्षर ब्रह्म, परम अक्षर पुरुष है, ये कबीर साहिब है। परमात्मा ने 600 वर्ष पहले कहा था अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वाकी डारे, निरंजन कहो, सरपुरुष कहो, काल कहो, और तीनों देवा शाखा है, भाई पात रूप संसारे। तो पुणात्मा इसमें क्या स्पष्ट किया है कि जब तत्वदर्शी संत मिल जा 15वें अध्याय के 4थे श्लोक में, उसके पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते। और गीता ज्ञानदाता कहता मैं भी उसी की शरण में हूं, और जिस परमात्मा ने सारे ब्रह्मांडों की रचना की है, यानी जिससे संसार रूपी वृक्ष की प्रवृत्ति विस्तार को प्राप्त हुई है, यानी जिसने सब ब्रह्मांडों की रचना की है, और मैं उसी की शरण हूं, केवल उसी की पूजा करनी चाहिए और की नहीं। कंसेप्ट होया क्लियर। गीता ज्ञानदाता अपने से अन्य किसी भगवान उस सर्वशक्तिमान की साधना करने को कहता, जिससे ऐसी भक्ति मिलेगी, ऐसी गति मिलेगी, फिर कभी लौटकर संसार में नहीं आते। अब गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक 16 और 17 में 2 पुरुष बताए हैं, एक सरपुरुष, एक अक्षर पुरुष। ये देखिएगा, अपने सदग्रंथों में अनमोल खजाना भरा पड़ा है, और ये आउट ऑफ सिलेबस पढ़ाते रहे हमारे धर्मगुरु। इन्हें बैठा दिया हमारे पूर्वजों का, सारे भूत बनवा दिए। ये वहां धक्के खुआओ तीर्थों पे, वहां जाओ दान कर दो, उनका मोक्ष हो जाए। मोक्ष तो इस ज्ञान से होना था जो गीता में लिखा हुआ है।
अब देखो ये श्रीमद् भगवत गीता है। अब इसके अंदर आपको दिखाते हैं अध्याय नंबर 15 का श्लोक नंबर 16 और 17। ये देखिएगा, ये 15वां अध्याय श्रीमद् भगवत गीता और यहां से वो श्लोक है 16। दिवौ इमौ पुरुषौ लोके सर च अक्षर एव च सर सर्वभूतानि कटुस्थ अक्षर उच्यते। इसका अर्थ यहाँ करा इन्होंने, इस संसार में नाशवान और अविनाशी, अक्षर माने वैसे अविनाशी होता है, अक्षर अविनाशी, ये दो प्रकार के पुरुष हैं। दो प्रकार के पुरुष माने प्रभु हैं। और संपूर्ण प्राणियों के शरीर नाशवान है, जीवात्मा किसी की मरती नहीं, ये तो अंडरस्टूड है। अब इसका भावदास समझाएगा। इसमें क्या लिखा है कि सर पुरुष और अक्षर पुरुष ये दो प्रभु प्रसिद्ध हैं, दो भगवान, दो स्वामी। अब सर पुरुष का अर्थ तो सीधा ही नाशवान है, सर माने नाशवान। अक्षर इसको क्यों कहा, और फिर 15वें अध्याय के अगले 17वें श्लोक में इसको भी रिजेक्ट किया है, अक्षर होते हुए भी, अक्षर उच्चारण करके भी इसको रिजेक्ट कर दिया। ये निष्कर्ष निकाला जाएगा क्योंकि तत्व वेद है, तत्व ज्ञान से समझा जाएगा। अब क्या बताया है कि ये दो पुरुष हैं, एक सर पुरुष है, ये 21 ब्रह्मांड का स्वामी है, ये काल है, ज्योत निरंजन है। और एक अक्षर पुरुष है, वो 7 संख ब्रह्मांड का मालिक है, वो अक्षर पुरुष है। उसकी आयु बहुत लंबी है, इसलिए उसको अक्षर कहने लगे। और जो परम अक्षर ब्रह्म है, जो पूर्ण परमात्मा, वो अन्य है, इन दोनों से भी अन्य है। और वो ओवरऑल कंट्रोलर है, सब ब्रह्मांडों का रचयिता है, सबका मालिक है। इस 21 ब्रह्मांड काल के 7 संख ब्रह्मांड इस अक्षर पुरुष के, और अनंत ब्रह्मांड है, उन सब का वो कुल मालिक है, वो सबका दाता है, सबका स्वामी, वो परम अक्षर ब्रह्म है। अब देखना, ये गीता जी अध्याय नंबर 15 का हमने 16वां श्लोक पढ़ लिया। इस संसार में सर पुरुष और अक्षर पुरुष कहना दो भगवान है, दो नाशवान भगवान, दो भगवान है। और इनके अंतर्गत जितने प्राणी और इनके शरीर सब नाशवान है और जीवात्मा अविनाशी है। अब 17वें में क्या कहा है कि उत्तम पुरुष है तो अन्य, पुरुष माने परमात्मा, ब्रह्म कहो, भगवान कहो, प्रभु कहो। उत्तम पुरुष तो अन्य है, इन दोनों से और है, सर पुरुष और अक्षर पुरुष से। उत्तम पुरुष है तो अन्य परमात्मा इति उदाहरते है, जिसको परमात्मा कहा जाता है। यह लोक त्रयम् आविश्य विभर्ति, जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। उत्तम पुरुष तो अन्य ही है, ये स्पष्ट कर रहे हैं अपने अनुवाद में, जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है, अविनाशी परमेश्वर परमात्मा, इस प्रकार कहा गया। अब ये संसार रूपी वृक्ष की जो जड़ है, ये है वो उत्तम पुरुष है तो अन्य, और ये परम अक्षर ब्रह्म कहलाता है, इसको परम अक्षर पुरुष कहो। और ये वास्तव में अविनाशी है। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 29 में 29 में गीता ज्ञानदाता कहता है, जिसने मेरे इस ज्ञान का आश्रय कर लिया कि तत्वदर्शी संत की खोज करो, वो बताओगा परमात्म तत्व के बारे में, उसकी सारी महिमा। तो जो उसके पश्चात जो भक्त श्रद्धालु जरा और मरण से छूटने का प्रयत्न करते हैं, इस संसार के किसी भी इस नकली सुख की डिमांड वो नहीं करते, तो वो तत्ब्रह्म से और सारे अध्यात्म ज्ञान से और सभी कर्मों से परिचित हैं। देखिएगा फिर श्रीमद् भगवत गीता, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। ये जयदयाल गोविंद का इसके अनुवादक है। अब देखिएगा 7वें अध्याय के 29वें श्लोक में श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 7वां और नीचे आइए, ये 29वां श्लोक है। इसका यहाँ पर है ये संस्कृत मूल पाठ। जरा मरण मोक्षाय, जरा माने वर्धावस्था, मरण माने मृत्यु, मोक्षाय माने छुटकारे के लिए, माम आश्रित है, मेरे इस ज्ञान के आश्रित होकर के, यतन्ति ये जो प्रयत्न करते हैं, ते ब्रह्म तत्विदु वो उस तत्व ब्रह्म को जानते हैं, कृष्णम अध्यात्म यानी सारे अध्यात्म से परिचित हैं, अध्यात्म ज्ञान से, और कर्म च अखिलम और सब कर्मों से वो परिचित है। इसका अनुवाद यहाँ किया है।
जो मेरे शरण होकर जरा माने वृद्ध अवस्था, मरण माने मृत्यु से छूटने के लिए यत्न करते हैं, वे पुरुष, वे भक्त तत् ब्रह्म, ये तत् ब्रह्म, उस ब्रह्म को और संपूर्ण अध्यात्म ज्ञान को और तथा संपूर्ण कर्मों को जानते हैं। अब पुण्यात्मा इसे स्पष्ट कर दिया कि जो व्यक्ति इस नकली सुख को भूल चुके हैं और जरा माने वृद्ध अवस्था के कष्ट को, पुण्यात्मा इस जीव के ऊपर वृद्ध अवस्था एक बहुत बड़ा अभिशाप है, इतना दुख इसके अंदर होता है। लेकिन जो परमात्मा कबीर जी की शरण में आ जाएगा पुण्यात्मा, घबराना नहीं, आपका वृद्ध अवस्था ऐसे कटेगा ना फूल की तरह। लेकिन जब तक सत भक्ति नहीं करते वो दुखी रहा करें, लेकिन फिर भी वृद्ध अवस्था तो वृद्ध अवस्था ही है, ये तो दुख तो है ही, कष्ट है, लेकिन परमात्मा की शरण में हल्का हो जाएगा, ये चीज भड़क कम लगेंगी। तो कहने का भाव यह कि फिर वो भक्ति करके यहाँ से पीछा छुटवाना है, तो वो व्यक्ति यहाँ इस दोनों कष्टों से खूब परिचित है, जन्म और मरण के दुख को और वृद्ध अवस्था के। इसलिए वो केवल जरा और मरण से ही छुटकारा पाने के जो प्रयत्न कर रहे हैं, वो व्यक्ति तत्ब्रह्म से परिचित हो चुके हैं, तत्ब्रह्म से ही गॉड, उस परमात्मा से और सारे अध्यात्म ज्ञान से, सब कर्मों से कि ये क्या चक्कर है, स्वर्ग में गए फिर आगे, फिर राजा बने फिर गधा बन गए, व्हाट इज दिस, तो ये परिचित हो चुके हैं, वो ही उस साधना को कर रहे हैं। तो अर्जुन ने फिर पूछा, हे भगवान 8वें अध्याय के प्रथम श्लोक में कि किम तत्ब्रह्म, वो तत्ब्रह्म क्या है, फिर बताओ वो भगवान ऐसा कौन सा जिसके मैं जहां इतना सुख है जिसके पाने के लिए फिर यहाँ की डिमांड सब छूट जाती है। अब देखिएगा, अब यहां पढ़ रहे थे ये अंतिम 29वां श्लोक आपने पढ़ा कि जो उस ब्रह्म को, संपूर्ण अध्यात्म को जानते हैं, कर्मों को जानते हैं, जो मेरे शरण होकर जरा और मन से छूटने के लिए प्रयत्न करते हैं। तो ये 30वां है, ये कहता जो मुझे जानते हैं तो मेरे को प्राप्त होते हैं, इसका कितना सा। और यहाँ 8वां अध्याय ये सामने ही है, इसके प्रथम मंत्र में अर्जुन ने पूछा किम तत्ब्रह्म, किम तत्ब्रह्म, किम अध्यात्म, किम कर्म पुरुषोत्तम, अधिभूतम से किम प्रोक्तम, अधिदेवम किम उच्यते। हे पुरुषोत्तम, वह ब्रह्म क्या है, वो तत्ब्रह्म है क्या। अब इसका उत्तर 3रे श्लोक में दिया है, श्रीमद् भगवद गीता के 8वें अध्याय के और 3रे श्लोक में। वह परम अक्षर ब्रह्म है, परम अक्षर ब्रह्म है वो। अपनात्मा गीता जी अध्याय 15 के श्लोक नंबर 17 में जो कहा कि उत्तम पुरुष है तो अन्य परमात्मा इति उदाहरते, ये लोकचर्यम आविषय वर्ती अवैश्वर है, वो उत्तम पुरुष सही परमात्मा श्रेष्ठ भगवान तो इन दोनों से अलग है, भिन्न है, वो कोई और है। और वही तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता, जैसे संसार रूपी वृक्ष की जो जड़ है वो मूल मालिक है, सत्य पुरुष है, उससे सबको आहार मिलता है, सबका धारण पोषण करने वाला वही है। तो 8वें अध्याय के अब 3रे श्लोक में स्पष्ट कर दिया कि वो परम अक्षर ब्रह्म है, ये गीता ज्ञान दाता से अन्य है। अपने आत्माओं, अब गीता ज्ञान दाता ने स्पष्ट कर दिया गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में कि मेरा तो केवल एक ओम अक्षर है, क्योंकि ये गीता ज्ञान दाता ब्रह्म है। ये देखिएगा श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 8 के और श्लोक नंबर 13 में ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारण मां मनुसमरण ये प्रियति तजंदेहम स याति परमाम गतिम। अब क्या इसने इन्होंने थोड़ा सा गलत किया यहां से, ओम ओम इस एक अक्षर रूप ब्रह्म को उच्चारण करता हुआ है और उच्चारण करता हुआ मुझ निर्गुण ब्रह्म का चिंतन करता हुआ शरीर त्याग कर जाता हुआ पुरुष परम गति को प्राप्त होता है। अब इसका अर्थ ये है, ये गीता ज्ञान दाता कहता है कि मेरा एक ओम अक्षर है मुझ ब्रह्म का, और इसकी साधना करता हुआ जाता उसकी परम गति होती है। ओम नाम से जो परम गति होनी है वह ब्रह्मलोक प्राप्ति है। ब्रह्मलोक में गए प्राणी फिर वापस आते। 8वें अध्याय के और 5 से लेकर 10 तक
5 और 7 में तो ये अपनी सचिथि बताता है कि मेरी भक्ति कर, मुझ में आश्रित हो और देवताओं की भक्ति छोड़ दे तो मुझे प्राप्त होगा, लेकिन युद्ध तो करना ही पड़ेगा। अपने आत्मा जहाँ युद्ध करना है तो शांति कहा। इसलिए इसने 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में कहा है कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परम अक्षर ब्रह्म की शरण में जा, उसकी कृपा से तो परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। यानी वहां जाने के बाद सब झंझट मिट जाएगा, ना युद्ध करना ना कुछ करना। अगर मेरी शरण में रहेगा तो युद्ध तो तुझे करना ही पड़ेगा। युद्ध करनी है ना शांति की। अब पांडवों को शांति हुई, 36 वर्ष राज किया, फिर हिमालय में जाकर गढ़ के अमर गई तपस्या करके, और फिर नरक में डाले गए। और इसलिए कहा कि मैं उसके बारे में जानता नहीं, तत्वदर्शी संत की खोज कर ले और उस संत के अनुसार तुम साधना करोगे तो परम शांति को, परम सुख को प्राप्त होगे। अब 5 से लेकर 8वें अध्याय की गीता के और 10 तक श्लोक आपके रूबरू रहता है। देखिएगा, 10 दिखाते हैं 8वें अध्याय का। अब यहाँ 5वां श्लोक है। इसमें कहा कि जो पुरुष अंत काल में मुझे ही स्मरण करता हुआ शरीर त्याग कर जाता है वह मेरे स्वरूप को, स्वरूप नहीं है ये, मद भावम, मेरे भाव में को प्राप्त होता है, मेरे पास आसक्त रहता है, इसमें कोई संशय नहीं। फिर 6ठे में एक कॉमन सी बात बताई है कि अंत समय में जिसकी जिसमें आस्था रहती है अंत समय में उसी को प्राप्त होता है। अब 7वां दिखाते हैं आपको। 7वें में ये कहा है कि इसलिए अर्जुन सब प्रकार से तू सब समय में निरंतर मेरा स्मरण कर और युद्ध भी कर, बता, और अर्पण किए हुए मुझ में अर्पण किए हुए बुद्धि मन चित्त युक्त होकर निसंदेह मुझे ही प्राप्त होगा। अब 8वें में और 9वें में और 10वें श्लोक में उस परम अक्षर ब्रह्म की साधना के लिए कहा है। अब देखिएगा 8वें का यहां लिखा है, जो देखो ये कवियम शब्द है। अब इसका डिफाइन करने लगेगा दास तो बहुत लंबा समय लग जाएगा, फिर अन्य समय में बताता रहता है। ये कबीर देव की तरफ संकेत है, परम अक्षर ब्रह्म का नाम है। जो कवियम और पुराणम, अनादि, सबसे पहले का भगवान, सबका नियंता यानी सबका मालिक, सबका कंट्रोलर, सूक्ष्म से अति सूक्ष्म, सबका धारण पोषण करने वाला, अचिंत रूप, सूर्य के सदृश, नित्य चेतन, प्रकाश रूप, आदित्य वर्णम, सूर्य की तरह साकार, तेजो में शरीर युक्त। इसका अर्थ ये है अविद्या से अति परे, शुद्ध सच्चिदानंद घन ब्रह्म, यानी अति परे सच्चिदानंद घन ब्रह्म परमेश्वर का स्मरण करता है। अब क्या बताया है कि जो व्यक्ति इस सच्चिदानंद घन यानी सच्चिदानंद घन परमेश्वर का स्मरण करता है। अब 9वें में क्या बताया है? 9वें में ये 9वां पढ़ दिया आपने, 9वां। 8वें में तो ये बताया है कि जो हे पार्थ ये नियम है कि परमेश्वर के ध्यान रूप योग से दूसरी ओर न जाने वाले चित्त से, ये 8वां श्लोक है, ये 8वां, ये यहां से देखना। हे पार्थ ये नियम है कि परमेश्वर के ध्यान के अभ्यास रूप योग से युक्त, ये ध्यान नहीं जानते ना, आपका छोड़ दिया, अभ्यास योग युक्तेन, सुरत और शब्द के अभ्यास में जो रत है। सुरत पुण्यात्माओं, ये राधा स्वामी वाले धन धन सतगुरु वाली सुरत शब्द नहीं है, ये कान बंद कर धुन को उसने सुरत शब्द कहे थे। जो 2 अक्षर का मंत्र ये दास आपको देगा उसका सिमरण करते समय उसके ऊपर अभ्यास करना है, क्योंकि मन भागता है, उसके ऊपर ध्यान नहीं डटने देता। तो सुरत को उस शब्द यानी 2 अक्षर के उस मंत्र पर अभ्यास करना है, उस पर रोकने की चेष्टा करनी है, इसने भागन नहीं देना। अब यदि हम वैसे जाप करते रहेंगे, मन लगा नहीं, तो वो व्यर्थ है वो सिमरन आपका। आपने ये देखना है कि बाहर मंत्र जो छोड़ रहा हूं वो कौन सा उच्चारण हो रहा है अंदर श्वास के द्वारा, और अंदर कौन सा जा रहा, तब ये मंत्र का आपका सफल मंत्र माना जाता है भक्ति का। अब देखना, अब हम पढ़ रहे हैं अध्याय नंबर 8 का और श्लोक नंबर 8 ही पढ़ रहे हैं। ये 8वां श्लोक है। हे पार्थ, ये नियम नाम है। हे पार्थ, परमेश्वर के अध्ययन नहीं है, अभ्यास रूप योग से, योग माने साधना से, उस नाम की साधना से युक्त, दूसरी ओर न जाने वाले चित्त से,
निरंतर चिंतन करता हुआ परम दिव्यम पुरुषम, परम दिव्यम पुरुषम, पुरुष माने परमेश्वर, परम प्रकाश रूप दिव्य परमेश्वर को प्राप्त होता है जो गीता ज्ञान दाता से अन्य है। अब 9वें में क्या बताया है देखो, जो कवियम, जैसे आपको पहले बताया है कई बार, तो यहां समझो वो जो कबीर देव, लेकिन डिटेल यहां नहीं बता पाऊंगा, समय थोड़ा। जो कवियम इन्होंने सर्वज्ञ लिखा है, जो कबीर देव अनादि सबके नित्यता, सूक्ष्म से अति सूक्ष्म, सबके धारण पोषण करने वाले, अचिंत रूप और सूर्य के सदृश नित्य चेतन, आदित्य वर्णम, सूर्य के जैसा तेजो में शरीर युक्त साकार परमात्मा, अविद्या से अति परे, जो किसी के ज्ञान में नहीं है, अज्ञान से परे है, सच्चिदानंद, सच्चिदानंद घन परमेश्वर का स्मरण करता है। 8वें 9वें 10वें में कश्यप क्लियर कर दिया। ये 10वां, वह भक्ति युक्त अंत काल में भी योग बल से बिरकुटी के मध्यम में प्राणों को, यानी श्वास का सिमरण है, प्राण संगली जो नानक साहब ने बोली, उसमें बड़ी डिटेल थी। प्राणों को यानी श्वासों को अच्छी प्रकार स्थापित करके फिर निश्चल मन से स्मरण करता हुआ है उस दिव्यम परम पुरुषम, उस अद्भुत परम पुरुष यानी सतपुरुष को, परम अक्षर ब्रह्म को ही प्राप्त होता है। बोलो सतगुरुदेव। अपने आत्मा ये अपने सदग्रंथ बता रहे हैं। अब इसका मंत्र कौन सा है, इसने अपना तो बता दिया, ओम अक्षर नथिंग एल्स। अब 17वें अध्याय के गीता जी के 23वें श्लोक में कहा है कि उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म के पाने का 3 मंत्र का जाप का निर्देश है, नथिंग एल्स। निर्देश माने नथिंग और कुछ नहीं, सिंपल ओनली डायरेक्शन, ये है। देखिएगा 17वें अध्याय का और 23वां श्लोक, ये श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 17 का और श्लोक नंबर 23, यहां देखेंगे। ओम तत्सत इति निर्देश है ब्रह्मण है त्रिविध है समर्थ है, ब्राह्मणा तेन वेदा च यज्ञा च विहिता पुरा। इसमें क्या लिखा है, ब्रह्मण माने सच्चिदानंद घन ब्रह्म, ब्रह्मण माने सच्चिदानंद घन ब्रह्म, दिव्य परम पुरुष। ओम तत्सत, ऐसे ये 3 प्रकार का सच्चिदानंद घन ब्रह्म का नाम कहा गया है। अपना आत्माओं, अब ये दास बताओगा आपको अपनी सिंपल लैंग्वेज में, जो आसानी से हमारे गले उतरेगी। अपने आत्माओं, जैसे ये मंत्र का जाप जो होता है, ये तो साधना है। जैसे हमने जल प्राप्त करना है और जल नीचे पृथ्वी के अंदर है, हमारा उद्देश्य, हमारा पूज्य देव जल है, उस समय हमारा उपास्य जल है, और साधना हमारा उपास्य नहीं है, वो देव नहीं है, वो तो एक साधन है। जैसे हैंड पंप लगाते हैं तो बोकी मारनी पड़ेगी, पाइप नीचे पहुंचानी, फिर हैंड पंप लगाना। तो ऐसे ये 3 मंत्र का जाप है, ओम तत्सत। ओम और तत्, सत, तत् और सत ये सांकेतिक है। काल ने बताया नहीं कि मुझे नहीं मालूम, इसको पता भी नहीं परमात्मा ने, या दया करिए हमारे पे, न यू खोल देता तो सारे न जाप कर दे पाते। और ये नकली संत अपने शिष्यों को नाम देते हैं, ओम हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, चरण पैर कितने खोखियो। अब क्या बताते हैं, अब ओम तो ये ब्रह्म का है, सरपुरुष का। ये 3 पुरुष आपके समक्ष हमारे सदग्रंथों में है, 3 भगवान, 3 प्रभु, 3 स्वामी। और तत्व और सत्य ये सांकेतिक है, ये कोड वर्ड है। ओम और तत्व वो सांकेतिक शब्द मिलकर ये सतनाम बनता 2 अक्षर का। अब ये ओम नाम और ये तत्व आदि हमारी पूजा नहीं है, ये साधना है। इसमें हमने जलना मिला है या मजदूरी करनी पड़ेगी। तो ये श्वास उश्वास से सतनाम का प्राणों से, श्वासों से सिमरण होता है। नानक साहिब जी स्वयं इस 2 अक्षर के मंत्र का जाप किया करते थे, और उसका प्रमाण है ये जन्म साखी भाई बाले वाली में, समुद्र की साखी में। लेकिन परमात्मा ने इन पुण्यात्माओं को मिले थे वो परमेश्वर आकर सतपुरुष,
इन पुण्यात्माओं से कह दिया था, मेरी ये लाख दुआई दया करना मेरे पे कि अभी इसको सार्वजनिक ना करना, नहीं तो पिछली पीढ़ी की पुण्यात्मा पार नहीं हो पाओगे, काल के दूत फिर ये नाम देते पाओगे ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब में तो पढ़ के, और ये हम विचलित हो जाएंगे, मेरे बच्चे मुझे पहचान नहीं सकेंगे। तो नानक साहिब जी ने दृढ़ निश्चय कर लिया था, किसी अपने बच्चों को भी नहीं दिया वो 2 अक्षर का नाम, और ऐसा झटका दे दिया था मर्दाना को कि सारा सिख समाज दूर हो गया उस मंत्र से, इसलिए कि नकलियां का हाथ लग जाती है। और ज्यादातर ये क्रम बिगाड़ने वाले जो गुरु बने हैं ये सिख समाज से उभर कर आए हैं, गुरु ग्रंथ साहब को आधार बनाकर ये वचन करते रहे हैं। जैसे शिवदयाल जी, वो शिवदयाल जी भी उसी पंजाबी यानी गुरु इस सरदार पंथ से था, बाबा जयमल सिंह जी उन्हीं गुरु ग्रंथ साहिब को मानने वाले ही थे। तो इनको अगर ये पता लग जाता थी तो ये अच्छी आत्मा लेकिन काल का फंस गई है, तो उन्होंने रहम कराया हमारे ऊपर, लिख दिया। पुराण संगली में तो विशेष डिटेल थी, लेकिन वो इसी भय से गुरु ग्रंथ साहिब में नहीं रखी गई कि कहीं आने वाले सिख समाज में इस 2 अक्षर के सतनाम का कोई जाप ना कर ले और मर्दाना वाला हर्ष ना हो जाए, इस कारण से वो नहीं रखी गई। लेकिन ये हमारे ऊपर रहम हुआ कि गरीबदास जी के द्वारा परमेश्वर ने, आदरणीय गरीबदास साहिब जी के द्वारा वह वाणी फिर से सुचारू करवानी पड़ी। सतलोक ले गए, ज्ञान फीड किया उन्होंने, फिर निष्कर्ष ने उसमें डिटेल के साथ उसमें दोबारा लिख दी जो दास के हाथ लाएगी। और गरीबदासियान पता नहीं, हुआ बाई नाम देते हैं, उनका मंत्र नहीं पता उनको, ओनली मेरे गुरु जी के अतिरिक्त किसी गरीबदास पंथ में किसी को इस मंत्र का ज्ञान नहीं था, ये सत्य मान लियो। और मेरे अतिरिक्त उन्होंने किसी को दिया भी नहीं ये मंत्र, 3 मंत्र का। पुण्यात्मा हॉकी के सा गेम है यो, जैसे हॉकी खेलता खेलता प्लेयर होता है ना, उस बाल को एक बार तो विरोधियों की तरफ फेंक देता है, उधर वो भागते हैं, फिर वो निकाल कर गोल कर देता है। तो ऐसे लाए परमात्मा इनको निकाल कर के खिलाड़ी परमात्मा के बच्चे जिनको ये मिले थे, आज आपका हाथ लग गया यो, न तो बर्बाद कर देता ये काल। अब प्रसंग चल रहा है कि ये 2 अक्षर का मंत्र है, ये सतनाम है, और तीसरा जो सत्य है वो सारनाम है। उसके लिए तो मालिक ने कहा था, धर्मदास मेरी लाख दवाई, ये सार नाम की दबार ना जाई। ये तो किसी को तुम जाप करो लेकिन की तो भनक भी ना लगने देना इसकी। और सार नाम बार जो पढ़ी ये बिचली पीढ़ी हंस नहीं तरी। तो कहने का भाव ये है पुण्यात्माओं की, जो ये ओम तत्सत का जो मंत्र है इसकी त्रिविध है, 3 प्रकार से ही साधना करने का निर्देश है, यानी फाइनल फैसला। तो ओम और तत् मिलकर ये 2 अक्षर का सतनाम है। इसके सिमरन की विधि भिन्न है, श्वास उश्वास से, प्राणों से, यानी इसका जाप है। और फिर तीसरा सार नाम आपको दिया जाएगा, वो आपका फिर परमात्मा से मेल कराएगा। अब जैसे हैंडपंप लगाने के लिए बोक्की लगाते हैं, जैसे ये नकली नाम देते हैं ओंकार सतनाम, निरंकार ज्योति निरंजन सतनाम आदि, एक अकाल मूर्त सब स्वरूपी राम सतपुरुष, ओम नमः शिवाय, हरे राम हरे कृष्ण, ये कोई जाप है? जैसे सतपुरुष अकाल मूर्त सब स्वरूपी राम, ये तो परमात्मा की महिमात्मक उपमात्मक शब्द हैं। इन चाहे सतपुरुष कह लो, चाहे अकाल मूर्त कहो, जल कहो, पानी कहो, नीर कहो, एक की बात है। उसको तो पाना है हमने, और ये रट्टा लो, अरे जल पानी नीर करते रहो, भगवान पानी मिलेगा, ये कैसे मिलेगा? वो तो विधि अलग है उस जल के पानी की। ये 2 अक्षर के नाम की बोकी लाई जाएंगी जमीन में, ऐसे बोकी मारते हैं, मिट्टी बाहर फेंकी, फिर बोकी, फिर मिट्टी फेंकी बाहर, ऐसे तो ऐसे श्वास उश्वास की बोकी लगेंगी। अब सतनाम 2 अक्षर के मंत्र से परमात्मा प्राप्ति नहीं हुई, इसलिए परमात्मा ने कहा है कि जो जन होगा जो हरि लेगा शब्द बिलगाए, और सो हम जप मरे व्यर्था जन्म गवाए। यानी केवल इस एक मंत्र और इन सतनाम के दोनों मंत्रों का भी जाप तुम करते रहे, यूजलेस, जब तक सार नाम नहीं मिलेगा। अब जैसे हैंड पंप लगाने के लिए प्रोसेस शुरू हुआ, प्रोसीजर, बोकी और पाइप ने अपना काम कर दिया, जल तक पहुंच गई लेकिन जल प्राप्त नहीं हो सका। उसके लिए तो ये तो सतनाम के 2 अक्षर का काम हो गया, समझ लो। भंवर गुफा तक ये आपका रास्ता क्लियर कर देगा, लेकिन सतलोक प्रवेश नहीं कर सकते।
उसके बाद सारनाम दिया जाएगा, हैंडपंप लगाया जाएगा पंप के ऊपर, और फिर उसका भी जाप करना है, उसकी मोमेंट देना है, उसकी साधना करनी है, तब गदड़ गदड़ वो जल निकलेगा। तो ऐसे ये 3 मंत्र का जाप है, और इससे मोक्ष होगा, वो परम अक्षर ब्रह्म, वो सतलोक, वो सुख सागर प्राप्त होगा। अपना आत्मा जैसे प्रसंग चला है कि सरपुरुष, अक्षर पुरुष और परम अक्षर पुरुष। अब अक्षर का अर्थ होता अविनाशी, लेकिन 15वें अध्याय के 17वें श्लोक में उस अक्षर को रिजेक्ट कर दिया कि उत्तम पुरुष है, श्रेष्ठ परमात्मा तो कोई और है इन दोनों से। तो अक्षर पुरुष भी अक्षर पुरुष नहीं रहा। अब जैसे किसी ने अपने बच्चे का नाम कप्तान दे रखा है, वो कप्तान थोड़ा होता है, नाम है कप्तान उसका। तो ऐसे इनकी सतिथि बतानी पड़ेगी थोड़ी सी। ब्रह्मा विष्णु महेश ये तीनों नासवान है। एक ब्रह्मा की आयु कितनी है? जैसे एक चतुर्युग होता है, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, ये मिलकर चतुर्युगी होती है, और इसकी कुल वर्ष संख्या 43,20,000 वर्ष है। ऐसी 1000 चतुर्युग, 1008 है वैसे, इसमें 14 मनवंतर निकल जाते हैं, 14 इंद्र के शासन खत्म हो जाते हैं, और 72 चतुर्युग तक एक इंद्र का शासन रहता है, शासन काल है। तो ऐसे वैसे तो 1008 बनते हैं, लेकिन लंब संप इनको 1000 चतुर्युग लेते हैं। इतना तो ब्रह्मा जी का दिन और इतनी ही रात्रि, ऐसे 30 दिन रात का एक महीना बनाया इनका देवताओं का, और 12 महीनों का एक वर्ष हो गया। ऐसे बने हुए 100 वर्ष की आयु है श्री ब्रह्मा रजगुण की, और इससे 7 गुनी विष्णु जी की, इससे अधिक, और विष्णु जी से 7 गुना अधिक है शंकर भगवान तमोगुण शिव की। और जब 70,000 बार ये तमोगुण शंकर भगवान की मृत्यु हो लेगी, तब एक ब्रह्मांड का विनाश होगा और इस सरपुरुष का नाश होगा इस काल का। फिर एक ब्रह्मांड के सब प्राणी इसमें आग लग जाएगी, जैसे पृथ्वी के ऊपर सब जल हो जाएंगे जहां जहां भी पृथ्वियां हैं, और फिर एकदम 11 सूर्य और सौरमंडल से घूमते हुए यहाँ आ जाएंगे और इन सब को फूंक डालेंगे। तो ऐसे जल तत्व को, पृथ्वी तत्व को जल तत्व खत्म करेगा, ग्रास लेगा, जल तत्व को अग्नि, अग्नि को वायु, वायु को आकाश। तो उस समय इस ब्रह्म की मृत्यु होगी सरपुरुष की, और ये एक युग होगा किसका? अक्षर पुरुष का। एक युग, ध्यान रखना आप, क्योंकि ये गणित की रीति से समझना होगा आपने। तो ये सभी प्राणी, और ये दुर्गा भी, काल भी, सरपुरुष, इनका पिता ब्रह्मा विष्णु महेश का, ये सब नष्ट हो जाएंगे परमात्मा के विधान अनुसार। ये एज इट इज प्राणी सब ऊपर को उठ जाएंगे एकदम। जीवात्मा मरती नहीं, लेकिन उसमें पीड़ा बहुत होती है जब अग्नि लगती है, इसमें सब बुरा हाल हो जाता है। फिर ये ऊपर उठ जाएंगे, ये 5 तत्व यही रह जाएंगे, घूमते रहेंगे सूक्ष्म रूप में। ये ऊपर दूसरे ब्रह्मांड में चले जाएंगे, वहां जाकर फिर दोनों का, दुर्गा और काल का युवा शरीर बन जाएगा। उसके बाद ये अपना फिर ग्रस्त कर्म से या वचनों से फिर धीरे धीरे अपनी सृष्टि वहां दूसरे ब्रह्मांड में प्रारंभ करते हैं। ऐसे चलता है। तो हमने लेना है समय। तो ये जो 70,000 बार त्रिलोक की शिव की मृत्यु हुई, ये एक बार इस काल की मृत्यु हुई। इसके जन्म और कर्म कैसे अलौकिक हैं, ये किस अपने आप को अजन्मा क्यों कहता है? यहां मर गया, वहां परमात्मा के विधान अनुसार इसकी फिर दोबारा युवा शरीर दोनों का हो जाता है, दुर्गा का और इस काल का। लेकिन जन्म मृत्यु है इसकी। उसके बाद ये एक युग हो गया अक्षर पुरुष का। अब ऐसे 1000 युग का दिन अक्षर पुरुष का, इतनी ही रात्रि, 30 दिन रात का फिर एक महीना हो गया, और 12 महीने का ऐसे उसका एक वर्ष बना। ऐसे जो इस गिनती से, इस रीति से जो उनके एक युग बना, 12 महीनों का एक वर्ष हुआ, और 100 वर्ष की आयु होगी अक्षर पुरुष की, उसका भी नाश होगा फिर।
देख कितनी लंबी आयु है। 70,000 बार शिव मर लेगा, एक ब्रह्म की मृत्यु होगी, वो इस अक्षर पुरुष का एक युग होगा। और ऐसे 1000 युग का दिन, इतनी रात्रि, और फिर 30 दिन रात का महीना, 12 महीने का 1 वर्ष, और 100 वर्ष की आयु अक्षर पुरुष की, और फिर भी मृत्यु होगी। अभी आपने सुने जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगलमय सत्संग प्रवचन। आइए अब सुनते हैं उन भक्तों के अनुभव जिन्होंने संत रामपाल जी महाराज के प्रमाणित ज्ञान से प्रभावित होकर नाम दीक्षा लेकर अनेकों लाभ प्राप्त किए। नमस्कार सर। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? राजेंद्र कुमार साहू। राजेंद्र जी, आप कहाँ से हैं? भिलाई जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़ से। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? मैं 12 फरवरी 2013 को। सर, क्या काम करते हैं आप? मैं पहले भिलाई स्टील प्लांट, जो सेल का नवरत्न प्लांट गिना जाता है, उसमें सीनियर ऑपरेटर था और रिटायर हो चुका हूँ। मैं वहाँ भारतीय मजदूर संघ में संगठन मंत्री था, जो बहुत दिन तक काम किया, और सामाजिक में भी अध्यक्ष पद, भिलाई समाज का अध्यक्ष के लिए 3 बार चुनाव लड़ा। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना भी करते थे? हाँ जी, मैं बहुत भगवान की खोज में बचपन से लगा हुआ था और चाहता था कि भगवान कौन है, कैसा है, और हमको दिखता है कि नहीं दिखता। तो मैं एक सुख सागर ग्रंथ पढ़ा था, जिसमें लिखा था कि नरक में जाने से मनुष्य बहुत कष्ट भोगता है करके। तो 7 साल के उम्र में मैं साधु बनने के लिए घर से निकल चुका था, और जब गर्मी का समय था, जब पैर जलने लगे तो वापस घर हम लोग भाग के आ गए। और धीरे धीरे भक्ति को, परमात्मा का याद तो रखते थे, लेकिन ढूंढते थे कहीं मिल जाए करके, और फिर गुरु के खोज में निकलने चालू किए। और पढ़ते पढ़ते मैंने आसाराम बापू, उनके पास भी नाम दीक्षा लिए, गायत्री पंथ में भी गए। पहले पूरा परिवार जो है कबीरपंथी तो थे ही, लेकिन कबीर पंथ में किसी ने ऐसा ज्ञान नहीं दे रहे थे जिससे हमको भगवान की पता बता दे। कि हम लोग कभी कभी बचपन में पढ़ते थे कि भगवान कहीं तो है जिसको हम लोग ढूंढने से मिल सकता है करके, लेकिन नहीं मिला। और यहीं पर हमारी भक्ति का एक अंत जैसा हो गया था। लेकिन फिर भी लगभग आसाराम बापू के पास हम लोग 2 साल तक रहे, और बता देते थे कि नाम मंत्र है और उसमें से एक सेलेक्ट कर लो, आप उससे आपका भक्ति पूर्ण हो जाएगा करके। लेकिन हमको भी इससे संतुष्टि नहीं हुआ कि क्या अलग अलग लोगों को लिए अलग अलग भक्ति होगा, नहीं हो सकता है सर के, उसको भी छोड़ दिए। फिर हमारे बड़े भाई हैं जो गायत्री परिवार से जुड़े हुए थे, उसने हमको बोले कि भाई यहाँ आ जाओ। वहाँ भी भक्ति का हमको आधा अधूरा लगा कि भगवान तो यहाँ से मिलेगा कैसे, भगवान तो कोई होगा करके। तो वहाँ भी छोड़ के फिर टीवी देखना चालू किए कि कहीं तो भगवान होंगे, और एक तय कर लिए थे कि अगर भगवान होगा तो मेरे घर में ही आके मेरे को जगाएंगे। सर, आपकी पीढ़ियां भी कबीरपंथी रही हैं और संत रामपाल जी महाराज भी कबीरपंथी हैं, तो आपने अपने राज्य को छोड़कर इतनी दूर संत रामपाल जी महाराज से हरियाणा में जाकर नाम दीक्षा ली। तो आप संत रामपाल जी महाराज के पास ही इतनी दूर क्यों गए, जबकि दोनों ही कबीरपंथी हैं? हाँ, हमारे यहाँ जो कबीरपंथी आते थे वो तो सिर्फ कबीर सागर को तो कभी देखे ही नहीं थे वो लोग, और सिर्फ बीजक को ही पढ़ते थे, और बीजक के ज्ञान को बता के उसमें भी अपने अपने ढंग से अपने अपने ढपली बजा रहे थे। लेकिन संत रामपाल जी महाराज जो है बीजक को तो बताते भी हैं, और कबीर सागर को भी पढ़ते हैं, और अन्य उनके ग्रंथ हैं जो हमारे धार्मिक ग्रंथ हैं, वेद, पुराण, कुरान, बाइबिल, और इनको सारे चीज़ को पढ़ के वो दिखाते हैं, एक एक चीज़ को दिखाते हैं कि बताते हैं कि अपने हाथ से उंगली रख के दिखाते हैं कि ये ग्रंथ में ये चीज़ लिखा है बेटा, और इसका अर्थ ये है, और इसको जाने बिना, हम पढ़े बिना भी ये अधूरा हो जाएगा, इसको आप जानिए, समझिए, और यही एक मूल ज्ञान है करके।
सर, संत रामपाल जी महाराज की शरण में जाने के बाद क्या आपको कोई लाभ भी प्राप्त हुए? उनसे तो जाने के बाद तो ये मेरे को ये एक जीवनदान ही मिला, समझो कि मैं साइटिका से पीड़ित था, जिसको डॉक्टर लोगों ने बोल दिया था कि ये लाइलाज है, ये ठीक नहीं होगा और ज़िंदगी भर आप ऐसी झुक के चलते रहेंगे और इससे आपको इसका ज़िंदगी मरने तक ही आपका ये साथ नहीं छोड़ेगा करके। तो ये तो एक प्रकार का मेरे को छोटा सा लाभ तो हुआ, जिसमें मैं आपके सामने खड़ा हूँ और बात कर सक रहा हूँ। और दूसरा तो बहुत ज़्यादा बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू सभी तरह के नशा करते था, सिर्फ मांस नहीं खाता था बस, लेकिन ये नशा को उनके शरण में जाने से नशा छूट गया। मेरा जो बीमारी है वो भी ठीक हो गया। साइटिका जब मेरे हुआ था तो मेरे को सेक्टर 9 भिलाई स्टील प्लांट से संचालित होता है नेहरू, और वो रिसर्च सेंटर है जिसमें लोगों ने ये कह दिया था कि वहाँ तो ये रिसर्च सेंटर है, और डॉक्टर लाल जो है वो ये बोल दिया था, मेरे को अपने चेम्बर में बुला के बोला था कि साहू जी ये तो लाखों में एक केस होता है जिसमें आपको हुआ है, जिसको सेकाई करने से आप बेंड हो गए करके, नहीं तो साइटिका जो है ऑपरेशन करने से लगभग ठीक हो सकता है। कुछ तो ठीक होता है, आंशिक रूप से ठीक होता है, लेकिन आपका ठीक होने की कोई संभावना नहीं है। लेकिन ये परमात्मा के मैं शरण में आया था, आने के बाद मेरे को तुरंत ठीक हो गया, जिससे मैं आज चल फिर रहा हूँ और सामान्य ज़िंदगी जी रहा हूँ। एक हमारे रिश्तेदार हैं, उसको पैरालिसिस हुआ था कमर के नीचे से, जो बिल्कुल वो चल नहीं पा रहा था, एक समझो कि मुर्दा की तरह था, जिसको हम लोग बहुत लोग हमारे साथ में, मेरे पुत्र है, मेरे साला जी हैं और मैं हूँ और मेरे साड़ू जी है, ये सभी लोग हम लोग इसको मुर्दा को जैसे शमशान घाट ले जाते हैं, वैसे हम लोग अपने में उस बालक को ले गए, साथ में ले गए। जब वहाँ ले गए तो परमात्मा ने उनको बोला कि बेटा भक्ति कर रहे हो, तो उसने तो उनका तो दिमाग भी ऐसा चढ़ा हुआ था, करता हूँ ऐसा करके ऐसा बोल दिया था, और कितना करूँगा ऐसा बोल दिया था। लेकिन परमात्मा ने बोला कि हंस के बोले बेटा भक्ति करो और मर्यादा में रहो, मर्यादा में रहने से ही मुक्ति होता है और परमात्मा आपको दया करेंगे करके। तब वो धीरे धीरे संत रामपाल महाराज की दया से उसने वो ठीक हो गया। आज वो चल फिर रहा है और एक भिलाई स्टील प्लांट के कंपनी में काम कर रहा है। सर, जो श्रद्धालु आज आपको देख रहे हैं, खास करके कबीरपंथी श्रद्धालुओं को आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ, कबीरपंथी तो जरूर कहला रहे हैं, लेकिन उनके पास नशा का इतना भरमार हो चुका है कि इससे मेरे को डर लगता है, बात करने में भी डर लगता है कि भैया आप ऐसा क्यों कर रहे हैं करके। मैं भी बोलता हूँ, कबीर साहब भी बोलते हैं, लेकिन उनके धर्मगुरु भी बोलते हैं, लेकिन उनमें एक शक्ति नहीं है जिसको वो रोक सके। और उन लोगों से मैं निवेदन करना कहूँगा कि भाई आप लोग संत रामपाल जी महाराज जी के जो साहित्य है, ज्ञान गंगा, जीने की राह, ये जरूर पढ़िए, और टीवी में चैनल में कार्यक्रम आता है उसको देखिए, और अपने सदग्रंथ है और अपने पास जो पुस्तक जो भी रखा हुआ कबीर साहब का, उसको आप मिला के देखिए, और उस मिला के देख के आप स्वयं निर्णय करिए कि कौन सही भक्ति बता रहे हैं जिससे हमारी मुक्ति हो सकता है। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ली जा सकती है? आजकल तो हर घर में टीवी है, टीवी के माध्यम से आप चैनल में देख सकते हैं, उसमें पट्टी आता है, उसमें फ़ोन नंबर, मोबाइल नंबर जो लिखा हुआ है उससे कॉल कर सकते हैं, और उससे आप पुस्तक साहित्य मंगा सकते हैं, और वहाँ से आप नाम दीक्षा लेके अपना कन्या कर सकते हैं। धन्यवाद सर। धन्यवाद। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें।